हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक यहाँ पे मीडियम कंसीडर कर रखा है जो कि रेयरर मीडियम है और दूसरा मीडियम कंसीडर कर रखा है जो कि डेंसर मीडियम है। करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको एयर मीडियम एज्यूम कर सकते हैं, इसको वाटर मीडियम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इज डेंसर देन द एयर मीडियम, राइट। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने एज्यूम किया है डेंसर मीडियम का वो म्यू डी है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू आर एज्यूम किया है, राइट। अब हमने क्या किया कि इस डेंसर मीडियम के अंदर किसी पॉइंट पर एक लाइट सोर्स हमने पुट कर दिया, लाइक वाटर के अंदर एक कोई हमने लाइट सोर्स रख दिया है किसी ओ पॉइंट पर जो लाइट एमिट कर रहा है, राइट। अब क्या होगा, क्योंकि लाइट इससे एमिट हो रही है तो ये लाइट ट्रेवल करते हुए आएगी और इस इंटरफेस पर पहुंचेगी जो कि रेयरर और डेंसर मीडियम का इंटरफेस है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, लेट अस सी। जैसे एक लाइट रे आ रही है, सपोज इस डायरेक्शन में आ रही है लाइट रे सोर्स से होते हुए यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। और अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंट लाइट रे के अलोंग ही आ रहा है, मींस ये लाइट रे बेंड नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है, राइट। तो नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट रे सीधी निकल जाएगी इस तरीके से, क्लियर। अब सपोज कोई ऑब्लिक इंसिडेंट देख रहे हैं, लाइट इधर भी जा रही है, सपोज इस पॉइंट पे आई, इसको हमने मान लिया कोई A1 पॉइंट। अब दूसरी बार में हमने A2 पॉइंट कंसीडर कर लिया कि A2 पे इंसिडेंस हुई, राइट। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 मिल रहा है। तो चूंकि लाइट ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव कर रही है तो क्या होगा, लाइट डेविएट करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी यहाँ पे ये लाइट थोड़ी सी बेंड होने वाली है और ये हमें कोई मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे R1 हमने एज्यूम कर लिया, करेक्ट। अब कोई दूसरा पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज दैट इज पॉइंट A3, राइट। इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हमें कोई दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है I2, लेकिन ये I2 क्या है, I1 से बड़ा है, करेक्ट। तो लाइट ने फिर से डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्यू टू इट्स मोशन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो ये लाइट और इस साइड बेंड हो जाएगी, करेक्ट। और हमें और ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा जो कि R2 होगा, क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर पॉइंट पे बढ़ते जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज दिस इज पॉइंट AC, कोई पॉइंट हो गया AC, राइट। इस पॉइंट पे ये लाइट बेंड होते होते क्या हुई, इस डायरेक्शन में बेंड होके आ गई। मीनिंग क्या हुआ कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन RC इक्वल टू क्या बन गया, 90 डिग्री, करेक्ट। तो इस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच the angle of refraction is 90 degree when light is moving from denser to rarer medium। क्योंकि जब denser to rarer medium मूव करेगी तभी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा और तभी इस डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाएगा, अदरवाइज ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता जाएगा अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी। तो PIR जो फेनोमेना होता है वो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम मूव करती है तभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और IC समझ में आ गया होगा। IC क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैं बता चुका हूं कि IC इज द
एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू दी 90 डिग्री, राइट? सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब देखिए, अगर हम इसके बियॉन्ड जाते हैं किसी पॉइंट पे, सपोज कोई इसके बाद किसी और दूसरे पॉइंट पे गए, तो आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पे ये जो एंगल है आई का, ये क्रिटिकल एंगल से और बड़ा हो जाएगा, करेक्ट? तो क्या होगा, डेविएशन हमारा और ज्यादा हो जाएगा, मींस ये लाइट इसी मीडियम में वापस आनी शुरू हो जाएगी, करेक्ट? इसी मीडियम में वापस आनी शुरू हो जाएगी, मींस क्या हो रहा है, हमें क्या फील होगा कि ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये चूंकि एंगल इतना ज्यादा हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है कि लाइट की बेंडिंग इतना ज्यादा हो जा रही है कि वो लाइट सेम मीडियम में वापस आ जा रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट, ये सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट? इसीलिए हम इसे सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते हैं, करेक्ट? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट? इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरी साइड भी यही होगा कि जब लाइट यहां इंसिडेंट होगी तो थोड़ी बेंड होगी, करेक्ट? यहां पे इंसिडेंट होगी तो और भी बेंड होगी। इसी तरीके से किसी पॉइंट पे ऐसी पॉइंट पे आएगा कि जिसपे 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट? इस साइड जाने लगेगी, और इसके बाद जो भी पॉइंट आएंगे उसमें लाइट रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जितने भी पॉइंट इसके बाद होंगे, करेक्ट, वो इसी मीडियम में वापस आती जाएगी लाइट रे, करेक्ट? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइट का सेम मीडियम में वापस आ जाना, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे कि a light traveling from denser to rarer medium, when the angle of incidence becomes critical angle, then all the lights beyond the critical angles return in the same medium, and this phenomena is called as total internal reflection, right? तो इस फेनोमेना को हम बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट? अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर एक्चुअल में ये हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, ये लाइट रे हमारी यहां तक तो बाहर आ रही है, मतलब हमें लाइट रे दिखाई देगी। अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है तो लाइट आती हुई दिख रही है, मतलब यहाँ पे इसको लाइटनिंग दिखेगी, करेक्ट? लेकिन इसके बाहर क्या होगा, जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बाद कोई लाइट नहीं दिखेगी आती हुई, मतलब वहां पे डार्क दिखेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सा डायग्राम दिखता है, ये 3D में होता है, राइट? ये चारों तरफ ऐसे होगा। तो ऊपर से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ऊपर से ऑब्जर्व करने पे ये क्या दिखाई देगा, ये हमें एक सर्कल दिखाई देगा इस तरीके से, करेक्ट? ये हमें सर्कल दिखाई देगा ऊपर से, और इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विजन। इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विजन। इस सर्कल के अंदर ही लाइट बाहर आ रही है, बाकी सारी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, करेक्ट? तो क्वेश्चंस में पूछता है कि सर्कल ऑफ विजन क्या है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस क्रिटिकल एंगल से पहले के जितने एंगल्स होते हैं वो लाइट सारी बाहर निकलती हैं, और अगर उसका एक हम कर्व ड्रॉ करें उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स का, तो एक हमें सर्कल दिखाई देता है। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ विजन, राइट? और इसका कुछ विजन सर्कल का रेडियस और कुछ डायमीटर होगा, जो कि क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट करो कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, या समटाइम्स एरिया भी पूछा जाता है कि उस सर्कल की एरिया कितनी होगी। तो अभी आगे हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे इन सारी कैलकुलेशंस के लिए, क्लियर? सो होपफुली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, करेक्ट? अब हम क्रिटिकल एंगल को डिराइव करेंगे इस डेप्थ के टर्म में और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्रिटिकल एंगल कैसे आता है, करेक्ट? तो फॉर्मूला अब हम डिराइव करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर हमने क्या लगा दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर दिया। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा,
साइन IC डिवाइडेड बाई साइन RC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड जोन कौन सा है, म्यू आर वेयर मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू डी। करेक्ट। अब वैल्यूज यहां पे हम पुट करने वाले हैं, वैल्यूज पुट करने वाले हैं, क्या हो जाएगा साइन IC एंड डिवाइडेड बाई RC की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 90 डिग्री हो जा रही है, साइन 90 डिग्री। करेक्ट। इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। करेक्ट। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन IC इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर बाई म्यू डी, और यहां से हम क्रिटिकल एंगल IC कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। करेक्ट। तो अगर हमें दो पेयर ऑफ मीडिया गिवन हैं और उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस पता हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों पेयर्स का जो इंटरफेस बनेगा उसका क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो हर डिफरेंट पेयर्स के लिए एक कोई फिक्स क्रिटिकल एंगल होगा। करेक्ट। उस क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड क्या होगा, TIR होगा। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट क्रिटिकल एंगल। अब अगर ये वाटर और एयर इंटरफेस है, सपोज ये वाटर है डेंसर मीडियम और ये एयर है, तो वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू आर की वैल्यू 1 रख देंगे और इसकी वैल्यू कोई म्यू रख देंगे, तो हमारे पास IC का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाता है साइन I इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। राइट। बुक्स में सिंपली यही फॉर्मूला गिवन होता है क्योंकि वहां पे वाटर और एयर इंटरफेस होता है, क्योंकि कोई भी मीडिया हो सकता है, पेयर ऑफ मीडिया हो सकता है, बस लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आनी चाहिए। करेक्ट। तो वहां पे TIR का प्रोसेस हमें दिखाई देगा। क्लियर। सो होपफुली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको क्लियर होगा, क्रिटिकल एंगल क्लियर होगा। अब अगर हमें ये डायमीटर निकालना है कि सर्कल ऑफ विजन, ये जो हमें मिल रही है सर्कल ऑफ विजन, इसका डायमीटर क्या होगा, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल I है, तो इस एंगल को अगर हम ध्यान से देखें, इस एंगल को ध्यान देखें, तो ये भी IC होगा। करेक्ट। तो ये एक हमें ट्रायंगल मिल जाएगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा होगा, इसमें 90 डिग्री है। करेक्ट। तो सपोज हम सर्कल ऑफ विजन का रेडियस कोई RC एज्यूम कर लिए। करेक्ट। RC एज्यूम कर लिए और हमें डेप्थ पता होगी कि हमने जो लाइट सोर्स रखा है वो इंटरफेस से कितनी डेप्थ पे रखा है। करेक्ट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, RC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मैं यहां पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया है। करेक्ट। जिसमें ये H वैल्यू है, डेप्थ ऑफ द सोर्स फ्रॉम द इंटरफेस। राइट। ये हमारा A1 पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट है AC। राइट। और इस रेडियस को हमने RC एज्यूम किया है, और ये एंगल हमारा क्या आया है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस IC था, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस IC होगा, अपोजिट एंगल, ये बराबर होंगे। क्लियर। अब इसमें अगर ज्योमेट्री अप्लाई करें H के टर्म में, जो कि बेस है, और परपेंडिकुलर के टर्म में हमें रिलेशन चाहिए इस एंगल का, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan। करेक्ट। सो tan IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर RC डिवाइडेड बाई बेस, जो कि H है। क्लियर। अब IC की वैल्यू हमें पता है, साइन इनवर्स दिस, IC की वैल्यू हमें पता है, तो वहां से हम C की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर देंगे और tan IC की वैल्यू निकल जाएगी, और यहां से RC जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा H इंटू tan IC। क्लियर। तो यहां से हमें रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ दी विजन पता चल जाएगा, जो कि होगा H tan IC। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें पता होगी, एक्चुअल डेप्थ पता होगी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ विजन हमें पता चल जाएगा, और अगर ये पता चल गया तो डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो होपफुली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।